Hello everyone, this is Ray and welcome back to the new video. I hope you all are doing good. Okay, so मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री कर रही हूँ. I took shower and did everything. ब्लॉग करने का मन नहीं था but I thought to be discipline होना ये होता है कि तुम्हारा मन कुछ ना हो तब भी तुम्हें करना पड़ेगा. तो इस वजह से ये कर रही हूँ और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि इस टाइम सही नहीं चल रहा है. अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि हम नेगेटिव नहीं बनते हैं. तो मैं हिस्ट्री कर रही हूँ. हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी ये तीनों चल रहा है बट अभी पूरा इन्वायरमेंट रिवाइज करना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है तो वो पढ़ूँगी. अगर तुम में से कोई सोलली ही यूपीपीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो मुझे कोई अच्छा सा करंट अफेयर्स का अगर यूट्यूब चैनल है तो प्लीज़ सजेस्ट करना. और कमेंट में ये भी बताना कि अगर तुम यूपीपीसीएस दे रहे हो तो कितना सिलेबस कवर हो गया, कैसा जा रहा है. और अगर कुछ टिप्स देना चाहो तो प्लीज़ दो क्योंकि बहुत सारा फैक्ट है और इतना सारा याद नहीं. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. और एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैंने एक बहुत पहले चैनल बनाया था मोर ऑफ रे करके. तो उस पर कुछ वीडियोस नहीं डाल रही थी लेकिन मेरे पास बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी थी घर की, क्योंकि इसको मैं यहाँ पे ऐसे डोर के पास जो हैंगर है उसमें डाल दी थी. तो ये देखो कैसा हुआ है. ओके तो फिर उसमें क्या है कि मतलब मेरे पास बहुत, मुझे ऐसे मैंने बताया कि मुझे वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कितनी पसंद है. तो मैं गांव जाती हूँ और भी बहुत सारी चीज़ रहती है जो मैं करना चाहती हूँ. मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो सब मैं इस पर नहीं शेयर कर सकती क्योंकि ये चैनल ऐसा है कि जिस पर सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ाई की बात करती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं. और देश दुनिया में अगर कुछ चल रहा होता है तो उस पर मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सिर्फ उस पर बात करती हूँ. तो मेरा मन था कि एक ऐसा चैनल बनाया जाए जिस पे जब मैं कभी घर जा रही हूँ या फिर मेरी मम्मी को या फिर कुछ ऐसा जो कि रैंडम, जैसे मान लो मैं खाना बनाती हूँ तो वो, क्योंकि इस पर सब कुछ एकदम फास्ट फॉरवर्ड में चलता है तो इसलिए मैंने वो बनाया है. तो बेसिकली वो जो चैनल है उस पर हम कुछ ये सब करेंगे, मतलब उस पर मोर ऑफ रे, लाइक रे 175 इज़ फॉर यूपीएससी एंड दैट चैनल इज़ फॉर एडिशनल थिंग्स जो कि मेरा मन करेगा. तो उस पर कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि मुझे पर्टिकुलर इसी पे काम करना है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा. अगर मान लो मेरा तुम लोगों से बात करने का भी मन कर रहा है तो मैं उस पर बात करूँगी. तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना. एंड मुझे उस पर एक ब्लॉग डाला है मैंने, वो मेरे गांव का है. जब मैं यूपीएससी का प्रीलिम्स देने के बाद गांव गई थी तब का वो वीडियो है. मुझे बहुत अच्छा था, मेरे पास बहुत सारा ऐसा पड़ा था तो मैंने उसको डाल दिया है. उसके नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि तुम क्या जानना चाहते हो या फिर किस टाइप का वीडियो उस चैनल पे देखना चाहते हो. तो वो मुझको बताना तो मैं उसी हिसाब से कुछ ट्राई करूँगी, फिगर आउट करूँगी. सो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना. और अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर टू लाइक, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना. और चलो हम चलते हैं और ये ब्लॉग शुरू करते हैं. लेट्स गो. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been. तो मैंने तुम लोगों से बहुत पहले भी ये बात शेयर की होगी कि मैं बड़ी हूँ, मुझसे छोटे मेरे 2 भाई हैं. मैंने बहुत बार ये मेंशन किया है कि जो भी मुझको सब्सक्राइब करता है फिर जो भी मेरी वीडियो में कमेंट करता है
वो चाहे मुझसे कितना भी बड़ा हो या फिर मुझसे छोटा हो, क्योंकि दोनों कैटेगरी ऑफ पीपल हैं जो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट भी करते हैं और सब्सक्राइब भी किए हुए हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ यही कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम लोग मेरे छोटे भाई हो, और मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन दोनों के लिए महसूस होती है, वही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगों के लिए भी महसूस होती है। तो अब मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो मेरे छोटे भाई हैं उनके जो दोस्त होते हैं वो मेरे भी दोस्त होते हैं। मतलब मुझसे मेरी और उनकी बातें होती रहती हैं। तो कल मेरा जो छोटा भाई है उसके दोस्त का कॉल आया था एंड वो मुझसे ऐसे बात कर रहा था। तो वो बात में बोला कि मुझसे कुछ पूछ रहा था एक्चुअली, तो मतलब कुछ ऐसे एडवाइस चाहिए थी उसको, तो उसके लिए मुझे कॉल किया था। तो बात करते करते उसने बीच में, मतलब वो छोटा है अभी, तो उसने बीच में एक ऐसी बात बोली कि दीदी मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, क्योंकि जो है यही है। तो पहली बात तो मुझे एकदम से मतलब बहुत इमोशनल फील हुआ कि ये इतना छोटा होकर इतनी बड़ी बात कर रहा है। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि देखो, मतलब वो कुछ ऐसे पूछ भी रहा था कि क्या करना चाहिए जिससे मतलब पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने देश के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो मुझको बता रहा था कि क्योंकि महाकुंभ लगने वाला है तो वहाँ पे कुछ करने के लिए। तो उसने ये बात बोली तो मुझे ये बहुत मतलब लगा कि सोचो इतना छोटा सा बच्चा है और इतनी बड़ी बात कर रहा है। तो बात करते करते मैंने उसको बस एक ही चीज़ समझाया कि देखो क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम एक्स्ट्रा काम करके ही तुम देश के हित के लिए काम कर सको, राष्ट्र के हित के लिए काम कर सको। तुम एक अच्छे इंसान बनकर भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करोगे। एक तुम जागरूक सिटीज़न बन के, एक अच्छे नागरिक बन के भी तुम देश के लिए बहुत बहुत बड़ा देश के ग्रोथ में, अच्छे होने में एक बहुत बड़ा रोल निभाओगे। तो उसी तरीके से मैं उसको बता रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम कुछ करोगे ही तभी तुम्हें वो होगा। अगर तुम एक अच्छे लड़के बनते हो, लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हो, सबकी रिस्पेक्ट करते हो, किसी के काम को जज नहीं करते हो कि ये काम छोटा है या फिर ये काम बड़ा है, तब भी तुम एक बहुत अच्छे इंसान होगे। मेक श्योर कि जो तुम्हारे आसपास लोग हैं वो तुम्हारे साथ सेफ महसूस करें, खुश रहे। स्पेशली अगर तुम्हारे आसपास कोई लड़की है तो उसे तुम्हारे साथ या फिर तुम्हारे दोस्तों के साथ अनसेफ ना फील हो। इंसान है या फिर बूढ़ा इंसान है तो अगर तुम उसकी हेल्प कर पाओ, तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ होते हैं। कूड़ा सड़क पर ना फेंको, तो ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जिसको करके भी तुम बहुत अच्छा इंसान बन सकते हो और एक देश के हित के लिए भी बहुत बड़ा रोल यही होगा तुम्हारा। तो वही मैं उसको समझा रही थी। तो वो मुझको बता रहा था कि अभी यूपीपी का एग्ज़ाम था तो वो देने गए थे, तो आ रहे थे तो उसमें बस में एक लड़की थी और कुछ लड़के थे जो कि उसे परेशान कर रहे थे। तो ही मेक श्योर कि वो लड़की आराम से घर पहुँचे। तो इसी इंसिडेंट से एक्चुअली वो थोड़ा परेशान भी था। तो फिर वही मैं तुम लोगों से भी बताना चाहती हूँ कि मेक श्योर टू बी काइंड। तो वो एक छोटे बच्चे की बात मुझे इतनी इंस्पायरिंग लगी कि मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो बस इतना ही कहना था, ये मैसेज तुम तक भी पहुंचाना था कि मेक श्योर कि जो भी लोग तुम्हारे आसपास हैं, तुम कूल बनने के चक्कर में उनको डिस्टर्ब ना कर दो, मेंटली, फिजिकली या फिर एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस उनके लिए ना क्रिएट करो। तब तुम बहुत अच्छा काम करोगे, एक अच्छे इंसान भी बनोगे, एक अच्छे देश का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण भी करोगे। तो ये बात एक्चुअली मेरे मन में बार बार हाउल कर रही थी। तो आई थॉट टू शेयर विद यू ऑल बिकॉज मेरी जो वीडियो है मैं बता रही हूँ वो बहुत छोटे से छोटे लड़कों के साथ साथ बहुत बड़े से बड़े, लेकिन जो मैं एज डेमोग्राफी देखती हूँ अपने उसमें तो वो मुझे दिखाता है 11, 12 to 35, इवन 65, 0.1% पीपल 65 एज के भी हैं। तो इसी वजह से आई थॉट टू शेयर दिस। चल, दैट्स इट। बहुत सारा सामान लेना है इसलिए बाहर जा रही हूँ। सब कुछ ख़त्म हो गया है तो सब कुछ फिर से रीस्टॉक करना है, इसलिए बाहर जा रही हूँ सामान खरीदने। तो थोड़ा बहुत वहाँ का दिखाऊंगी आज। Feel like a dying
ओके, तो अभी मैंने एक टेस्ट दिया